मैथ्यू चैप्टर 1 मत्ती अध्याय 1 और उसका 19 त्याचे 19 उसका 19। त्याचे 19 मैथ्यू मत्ती चैप्टर 1 अध्याय 1 वर्स 19। त्याचे 19 मत्ती अध्याय 1 उसका 19। मत्ती अध्याय 1 त्याचे 19। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तिचा पती योसेफ नीतिमान होता व तिची बेअब्रू करण्याची त्याची इच्छा नसल्यामुळे तिला गुप्तपणे सोडण्याचे त्याने विचार केला। अपन प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में दे दे। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए कुछ सहायता करना। वचन का ताबा हम आपके हाथों में देंगे। प्रभु हम सबको वचन ध्यान से सुनने के लिए तू मदद करना, हम पर दया करना प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय हम यहाँ यीशु के जन्म के बारे में देखते हैं। आणि इथे आपण येशू ख्रिस्ताच्या जन्माबद्दल पाहतो। यीशु का जन्म किस प्रकार से हुआ? येशूचा जन्म कशा रीतीने झाला? यीशु को जन्म लेने के लिए कुंवारी मरियम के द्वारा उसका जन्म हुआ। आणि येशूला जन्म घेण्यासाठी एका कुंवारी मरियमच्या द्वारे त्याचा जन्म झाला। कभी किसी पुरुष को जाना नहीं तिने था। कधीच कोणत्या पुरुषाला जाणलं नव्हतं एंगेजमेंट हो चुकी थी आणि तिचा साखरपुडा झाला होता। और उस एंगेजमेंट होने वाले जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी उसका नाम यूसुफ था। आणि ज्याच्याबरोबर तिची एंगेजमेंट झाली होती, साखरपुडा झाला होता, त्याचं नाव यूसुफ और होतं। उसे मालूम पड़ा कि जिससे मेरा विवाह होने वाला है वो गर्भवती है आणि त्याला माहित पडलं की जिच्याबरोबर माझा विवाह होणार आहे ती गर्भवती आहे। और इसीलिए उसने मन में सोचा कि मैं क्या करूँगा, उसे त्याग दूंगा। आणि म्हणून त्याने मनामध्ये विचार केला की मी तिला सोडून टाकेन। लेकिन आगे की बातें मैं पहले ही बता दूं। आगे की बात ऐसी हुई, प्रभु ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से है, इसलिए तू उसे अपनी पत्नी बना के ला और उसे न छोड़ना। और जब वो जन्म देगी एक बच्चे को, लड़के को, तो उसका नाम यीशु रखना। आणि पुढच्या गोष्टी मी तुम्हाला पहिले सांगते की एका देवदूताने त्याला दर्शन दिलं आणि त्या दर्शनामध्ये येऊन त्याला म्हणाला की तिच्या गर्भामध्ये जे मूल आहे ते पवित्र आत्म्याकडून आलेलं आहे आणि देवाची योजना आहे, म्हणून जेव्हा ती गर्भवती होईल आणि जेव्हा तिला मुलगा होईल तेव्हा त्याचं नाव तू येशू ठेव। और उसने वैसे ही किया आणि त्याने तसंच केलं। यूसुफ ने आज्ञा पालन किया आणि योसेफाने आज्ञेचं पालन जब तक केलं। वो बच्चे को न जनी वो उसके पास कभी नहीं गया। आणि जोपर्यंत तिने मुलाला जन्म दिला नाही तोपर्यंत तिच्याजवळ नाही लेकिन गेला। यहाँ हम जो 19 वचन में देखते हैं, आणि इथे 19 वचनामध्ये जे आपण पाहतो यूसुफ धर्मी है। योसेफ नीतिमान आहे। धर्मी व्यक्ति मतलब क्या है? आणि नीतिमान म्हणजे कोण? परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला, आणि देवाच्या आज्ञेनुसार चालणारा, परमेश्वर को खुश करने वाला, देवाला प्रसन्न करणारा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाला, आणि देवाच्या मर्जीनुसार चालणारा, परमेश्वर को खुश करने वाला, आणि देवाला खुश करणारा, परमेश्वर को अनुसार, परमेश्वर की नजर में बाइबल हमें बताती है धर्मी है, तो इसका मतलब है परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उसके अनुसार करने वाला, आणि देवाला जे काही आवडतं त्यानुसार करणारा। इसलिए प्रियो उसकी सोच देखो कैसी थी, आणि त्याचे विचार बघा कसे होते। कैसी थी? कसे होते? वो नहीं चाहता था कि मरियम की बदनामी हो। आणि त्याची इच्छा नव्हती की मरियमची बदनामी आपको व्हावी। मालूम है इसका अर्थ क्या है? आणि तुम्हाला माहिती आहे याचा अर्थ काय इस आहे? काल में ऐसा आज्ञा दिया गया था कि जो कोई शादी से पहले व्यभिचार करेगा, पकड़ी गई या पकड़ा गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पत्थरवाह करके मार डालना पड़ेगा। आणि त्या काळामध्ये असा नियम होता की जो कोणी विवाहाच्या अगोदर गर्भवती होतो तिला काय करायचं आहे? दगडमार करायचा आणि तिला मारून टाकायचा। या किसी ने व्यभिचार किया, किंवा कोणी व्यभिचार केला, पढ़ सकते हैं लेवी अध्याय 20 लेवी अध्याय 20 उसका 10, त्याचं 10, लेवी व्यवस्था लेवी अध्याय 20 अध्याय 20 उसका 10। त्याचं 10। जो दुसऱ्याच्या बायकोशी व्यभिचार करतो म्हणजे आपल्या शेजारच्या बायकोशी व्यभिचार करतो त्या जाणारा व त्या जारणीला अवश्य जीवे मारावे। क्या लिखा है कि जो कोई अपने पड़ोसी औरत के साथ या पड़ोसी पुरुष के साथ रिलेशन करेगा, संबंध बनाएगा या उनके साथ रिलेशन सो जाएगा, तो उन्हें अवश्य मारने के लिए बोला है। कैसे मारने के लिए बोला है? अगर आगे पढ़ोगे तो उसे पत्थरवाह कर कैसे पत्थरवाह करके मारने के लिए कहा है। आणि दगडमार करून त्यांना मारून टाकायला सांगितलेलं आहे। और भी हम वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 24, डिटोनॉमी अनुवाद 24 अध्याय 24 वर्स 1 त्याचं 1। एखाद्या पुरुषाने एखाद्या स्त्रीशी लग्न केल्यानंतर त्याला तिची वागणूक अनुचित वाटल्यामुळे ती त्याला आवडेल। फिर यूहन्ना अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे, योहान 8 मध्ये आपण वाचले, जॉन चैप्टर 8 योहान अध्याय 8 और उसमें 5वें वचन में त्याचा 5व्या वचनामध्ये हम देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा गया था आणि तिथे एका व्यभिचारिणी स्त्रीला पकडण्यात आलं और होतं। उस व्यभिचारिणी स्त्री को
पथरवाह करने के लिए यीशु के सामने लेकर आए थे। आणि त्या व्यभिचारिणी स्त्रीला दगडमार करण्यासाठी येशूच्या समोर आणण्यात आलं होतं. मोशेने नियमशास्त्रात आम्हाला अशी आज्ञा दिली आहे मोसेस ने हमें ऐसी आज्ञा दी है की अशांना दगडमार करावा. जो व्यभिचार में पकड़े गए उन्हें क्या करना चाहिए? पथरवाह कर क्या करना चाहिए? मार डाल देना चाहिए। अभी इस हेतु से हम जो अभी वापस हमारे वचन में जाएंगे, इस हेतु से उसने क्या किया? उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। आणि अशा रीतीने त्याला तिला बदनाम करायचं नव्हतं. क्यों? अगर वो बदनाम हो गई आणि जर तिची बेअब्रू झाली तो क्या हो जाता? काय झालं असतं? क्या हो जाता? काय झालं असतं? हाँ, उसे मार दिया जाता, आणि तिला मारून टाकलं मरियम को पथरवाह किया जाता। आणि मरियमला दगडमार झाला असता. इसीलिए वो बदनाम करना नहीं चाहता आणि म्हणून त्याला तिला बदनाम करायचं यानी नव्हतं. उसकी निंदा करना नहीं चाहता। म्हणजे तिची निंदा करायची नव्हती. बदनाम करना यानी निंदा करना, आणि बेअब्रू करणं म्हणजे निंदा करणं. लज्जा उसको शर्मिंदगी करवाना, आणि तिला लाज आणणं, उसका अपमान तिचा करना, अपमान करून नुकसान कराना। नुकसान करून. बदनाम करने का मीनिंग यही है। आणि बेअब्रू करण्याचा अर्थ हाच आहे. कि अभी अक्सर लोग जब एक दूसरे को बदनाम करते हैं, आणि असं लोक एकमेकांना बेअब्रू करतात. इसका मतलब है उसकी निंदा कर रहे हैं, याचा अर्थ त्याची निंदा उस व्यक्ति करतात को वो पसंद नहीं कर रहे, आणि त्या व्यक्तीला ते पसंद नाही करत उसको शर्मिंदगी उठाने के लिए लोगों के सामने उसका अपमान कर रहे हैं। आणि तिला लाज वाटावी म्हणून, तिची लाज व्हावी म्हणून ती लोकांच्या समोर तिचा अपमान करतात. दूसरा नुकसान कराते हैं। आणि दुसरं नुकसान करतात. बदनामी कराना यानी नुकसान कराना। आणि बेअब्रू करणं म्हणजे नुकसान करणं. प्रियो, बदनामी कराना अक्सर ये खुद से भी होता है और अक्सर शत्रु से होता है। आणि बेअब्रू करणं हे स्वतःकडनं पण होतं आणि शत्रूकडून पण होतं. कभी कभी हम भी लोगों को बदनाम करते हैं, आणि कधी कधी आपणही लोकांना हम भी लोगों की निंदा करते हैं, आपणही लोकांची निंदा हम भी करतो. लोगों को लज्जास्पद ऐसी बातें करते हैं जिससे उनको आंख उठाने को, लोगों के सामने नजर उठाने के लिए शर्मिंदगी होती है, लज्जा आती, शर्म आती है। आणि लोकांना आपण लज्जास्पद असं कारण बनतो की त्यांना लोकांच्या समोर डोळे उंच करण्यासाठी पण लाज वाटते. फिर हम कभी कभी उनका अपमान भी करते हैं आणि कधी कधी आपण त्यांचा अपमान पण और करतो नुकसान भी हो जाता है। आणि नुकसान पण होतं. ऐसे हम काम करते हैं आणि असे आपण काम और ये करतो. अक्सर शत्रु भी करता है। आणि असं शत्रू पण अगर करतात. हमारा कोई शत्रु, जैसे उदाहरण मेरा कोई शत्रु है, जर माझा कोणी शत्रू तो आहे मेरा शत्रु जो मुझे पसंद नहीं करता है, आणि माझा शत्रू जो मला पसंद नाही तो वो करत मेरी बदनामी करेगा। तो माझी बदनामी मेरी करेल. बदनामी के साथ साथ माझ्या बदनामी सकट मुझे मेरे बारे में झूठे झूठे आरोप लगाएगा, आणि माझ्यावरती खोटे खोटे आरोप लावले. जिसके कारण मुझे आंखों को उठाकर लोगों के सामने शर्म आएगी, ऐसे इल्जाम लगाएगा, आणि लोकांच्या समोर डोळे वर करून बोलण्याची पण मला लाज वाटेल. अपमान करेगा अपमान और करेल मेरा नुकसान हो। आणि माझं नुकसान व्हावं. मैं चर्च में नहीं आऊँ, मी चर्चमध्ये येऊ चर्च नये से निकाला जाऊँ, आणि चर्चमधून या तो काढून मेरे काढण्यात यावा साथ कोई रिश्ता न रखो, किंवा तुम्ही माझ्यावर कोणतं नातं बनवू नये. ऐसा काम मतलब मेरा नुकसान होने का काम वो लोग चाहेंगे। आणि माझं नुकसान करण्याचं काम ती लोक अशी इच्छा करतात. प्रियो, हम आज यहाँ देखते हैं कि जो धर्मी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी बदनामी नहीं करते। आणि जे नीतिमान व्यक्ती असतात ते कधीही लोकांना बेअब्रू नाही करत. यूसुफ धर्मी था, आणि युसेफ नीतिमान होता इसलिए उसने नुकसान नहीं किया, बदनामी नहीं किया, निंदा नहीं किया। आणि म्हणून त्याने नुकसान नाही केलं, निंदा नाही केली, तिची बेअब्रू नाही केली. अगर हम अपने आप को धर्मी बोलते हैं, आणि जर आपण स्वतःला नीतिमान हम म्हणतो, धर्मी हैं, आपण नीतिमान आहोत, हाँ? एक ही आवाज आया, हाँ। आपको डाउट है क्या धर्मी हो नहीं है? आप धर्मी हो? हाँ? है? धर्मी है? कैसे मालूम धर्मी है? हाँ? हाँ, यीशु पर आपने विश्वास किया है, बाइबल आपको बताती है आप धर्मी है। आणि बायबल तुम्हाला सांगते की अगर नीतिमान आहात. किसी ने आपको पूछा ना, किसने बोला तुम धर्मी है, तू खुद के मुंह से बोलता है, नहीं बोलने का मुझे बाइबल बोलता है, पवित्र शास्त्र कहता है मैं धर्मी हूँ। आणि बायबल सांगते की मी नीतिमान आहे. जब परमेश्वर ने मुझे धर्मी बोला तो मुझे अधर्मी बोलने वाला कौन है? आणि जर देवाने मला नीतिमान ठरवलं तर मला अनितिमान म्हणणार ये कोण? रोगी हुई पत्री में पढ़ सकते आणि हैं। लोकांच्या बद्दल जब वाचतो. परमेश्वर आपको और मुझे धर्मी कहता है, आणि जेव्हा देव तुम्हाला आणि मला नीतिमान म्हणतो, वचन आपको और मुझे धर्मी बोलता है, आणि वचन तुम्हाला आणि मला नीतिमान तो म्हणतो, किसी के कहने से अधर्मी हम नहीं होंगे। आणि कोणाच्या बोलण्याच्या द्वारे आपण अनितिमान होतो. हम धर्मी क्यों हैं? आपण नीतिमान का क्योंकि आहोत? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, कारण आपण येशू ख्रिस्तावर विश्वास हमने करतो. कोई अच्छे काम किए, आपण काही चांगली कामं केली धर्मी नाही, काम किए मतलब नहीं, नीतिमत्वाची कामं केली म्हणून हमने नाही. यीशु मसीह पर विश्वास किया। आपण येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो. और गरीबों को अनाज देना गोरगरिबांना अन्न देणं, या धर्म के काम करना नीतिमत्वाची कामं वो करणं, परमेश्वर के सामने चिंदी के समान है। आणि ते देवाच्या नजरेमध्ये चिंधी सारखं आहे. चिंदी कैसी होती है? चिंधी कशी किसी असते? काम की नहीं रहती है। काहीच कामाची इसलिए नसते. इंसान जितने भी यीशु को
विश्वास न रखकर जो धर्म के काम करते हैं वो चिंदी के समान काम है। आणि जो कोणी येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवत नाही पण नीतिमत्वाची कामं करतो ते देवाच्या नजरेमध्ये चिंतेसारखे आहे. लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास रखकर पण जो येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवून धर्म के काम करेगा, अच्छी काम करेगा, चांगली कामं तो करेल, उसका मुबदला उसे मिलेगा। मग त्याचं प्रतिफळ त्याला भेटेल. वो चिंदी नहीं होगा, आणि तो चिंती नसेल उसके जो काम होंगे वो चिंदी नहीं रहेगी। आणि त्याची जी कामं आहेत ती चिंती नसेल. बहुत फर्क है। लोगों को लगता है कि अरे काय येशूवर विश्वास ठेवायचा, लोक जेव्हा बाबा जेव्हा येशूवर बोलतात, पण येशूवर विश्वास ठेवल्यामुळेच तर आज आपण नीतिमान ठरलेलो आहोत। और लोग कहते हैं कि क्या है यीशु के ऊपर विश्वास रखने का, ये लोग सिर्फ यीशु करते हैं, पर आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के कारण ही हम धर्मी हैं, कारण येशू मारला गेला, क्योंकि यीशु मसीह मारा गया है. म्हणून आज त्याच्या मृत्यूमुळे त्याच्या पापी गिनण्यात आल्यामुळे आज आपण नीतिमान। और यीशु मसीह मारा गया, उसको पापी ठहराया गया, इसलिए आज हम धर्मी हैं. माहिती पडलं, म्हणून प्रियांनो लक्षात ठेवा, और इससे प्रिय याद रखो, बाइबल सांगतं नीतिमान आहोत आपण। और बाइबल में बताती है कि हम धर्मी तो हैं. जो धर्मी व्यक्ति है वो कभी भी एक दूसरे की निंदा नहीं करेगा, आणि जो नीतिमान आहे तो कधी एकमेकांची निंदा नाही एक करणार, दूसरे की बदनामी नहीं करेगा, एकमेकांची बदनामी नाही एक करणार, दूसरे का अपमान नहीं करेगा, एकमेकांचा अपमान नाही किसी का करणार, नुकसान हो ऐसा कभी नहीं आणि करेगा। कोणाचं नुकसान व्हावं असं तो कधीच नाही करणार. परमेश्वर कभी भी किसी को ऊंचा करने के लिए, महिमा देने के लिए कभी भी अपमान का इस्तेमाल नहीं करेगा। आणि ते कधीही कोणाला उंच करण्यासाठी किंवा उंच स्थानावर घेऊन जाण्यासाठी त्याचा अपमान होईल असं कधीच नाही करणार, कभी भी नहीं करेगा, कधीच नाही ये करणार. हमेशा याद रखो। हे नेहमी लक्षात हाँ, ठेवा. इतना सच है कि वो परीक्षाओं से लेके जाएगा, आणि एवढं आहे की तो परीक्षेमधून घेऊन जाईल. परीक्षाओं से, वो भी वो परीक्षा जो उसकी सह सकता है, सहने के बाहर नहीं, आणि ती पण अशी परीक्षा करेल की तो सहन करू शकतो, सहनशक्तीच्या पलीकडे नाही करत, लेकिन उसकी बदनामी कर पण कर, त्याची बदनामी करून, उसको अपमान कर कर, त्याचा अपमान फिर करून, ऊंचे स्थान पर नहीं लेके जाए। आणि मग तो उंच स्थानावर त्याला नाही ऐसा घ्यायचा. प्लानिंग कभी परमेश्वर नहीं आणि बनाया, अशी योजना देव कधीच नाही बनवणार. हमेशा याद रखो। नेहमी लक्षात ठेवा. होता है बहुत लोग होते हैं, अरे मेरी बदनामी कर रहा है, ये सब परमेश्वर ही कर रहा है। परमेश्वर कभी भी हमारी बदनामी नहीं चाहता। आणि लोक म्हणतात की माझी बदनामी करत आहे, सगळं देवच करत आहे, पण देव कधीच कधी कोणाची बदनामी नाही मेरा करत. अपमान परमेश्वर कर रहा है, माझा अपमान देव करत आहे, कभी भी नहीं। कधीच नाही. परमेश्वर हमें शर्मिंदगी आए, देव आपल्याला लाज वाटावी परमेश्वर हम लोग निंदा सहे, आणि आपण निंदा सहन हम करावी, लोग बदनाम हो जाए, आपण बदनाम ये व्हावं, प्रभु की बिल्कुल इच्छा नहीं। आणि ही देवाची बिलकुल इच्छा नाही. क्या आप अपने बच्चों की बदनामी चाहते हो? आणि तुम्ही तुमच्या मुलांची बदनामी व्हावी अशी इच्छा ठेवता का? आपके बच्चों की निंदा हो ऐसा आप चाहते हो? तुमच्या मुलांची निंदा व्हावी अशी तुम्ही इच्छा ठेवता का? जब हम नहीं चाहते तो हमारा परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा सोचेगा? मग आपण अशी इच्छा नाही ठेवत, मग आपला देव आपल्या बाबतीत अशी इच्छा कभी ठेवत भी नहीं करेगा। कधीच नाही करणार. हमारा परमेश्वर हमारे विषय पर अच्छी सोच रखता है, आणि आपला देव आपल्या बाबतीत चांगली इच्छा ठेवतो, बल्कि हमारे बुराई में भलाई उत्पन्न करता पण है। आपल्या वाईटामधून चांगुलपणा उत्पन्न हमेशा करतो. याद रखो, जब हमारी निंदा होती है, जेव्हा आपली निंदा हमारा होते, अपमान होता है, आपला अपमान हमारी होतो, बदनामी होती है, आपली बदनामी होते, परमेश्वर उसमें अनुग्रह देता है। आणि देव त्याच्यामध्ये कृपा देतो. यो बाइबल में ऐसा लिखा है, बायबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे, पढ़ेंगे आइज़ाया 54 यशया 54 और उसका 4, त्याचं 4, आइज़ाया यशया 54 54 उसका 4, त्याचं 4. आइज़ाया 54 यशाया 54 त्याचं 4। भिवू नकोस, तू लज्जित होणार नाही. हाँ, परमेश्वर क्या बोलता है? डर मत, तुझे शर्मिंदगी उठानी न पड़ेगी, तुझे लज्जा होना न पड़ेगा। घाबरू नकोस, तू फजित होणार नाही. हाँ, डर मत, तेरा मुंह काला न पड़ेगा। तो क्या बोला है? फिर से पढ़। भिवू नकोस, डर मत, तू लज्जित होणार नाही. तुझे शर्मिंदगी होना पड़ेगा, लोगों के सामने अपना आँख नीचे करना पड़ेगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 54 का 4। घाबरू नकोस, तू फजित होणार नाही. हाँ, तेरा मुंह काला पड़ेगा, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, इसलिए डर मत। तुझ्या तारुण्यातील अप्रतिष्ठेचा तुला विसर पडेल. हाँ, तेरे जवानी के समय में जो कुछ तुझे अप्रतिष्ठा हुई, तेरी बदनामी हुई, तेरा निंदा हुआ, तेरा अपमान किया गया, वो सब मैं तुझे भुला दूंगा। क्या कैसे भुलाएगा? अच्छा काम करके। तेरे बुराई को, तेरे जो बुरे तेरे जीवन में काम हुए, तेरे जीवन में जो अप्रतिष्ठा हुई, उसका मुबदला मैं रिटर्न अलग करके दूंगा। तुला आपल्या वैधवाच्या पट्टाचे स्मरण यापुढे होणार नाही. हाँ, जो एक विधवा जब हो जाती है तो उसके ऊपर एक कलंक लग जाता है। आणि जेव्हा एक विवाह होतो तेव्हा तिच्यावरती कलंक लागतो. पति को खा ली, नवऱ्याला खाते. फिर उसको क्या गलती, उसकी कोई गलती है? आणि तिची काय चूक तो आहे? अच्छा है बाबा, आजकल ऐसा नहीं होता। हमारे जब बचपन के काल में अगर कोई विधवा हो जाती थी तो ऐसे ही बोलते थे, हिने नवऱ्याला खाल्लं। आणि आमच्या लहानपणी जेव्हा कोणी विवाह व्हायचा तेव्हा ती अशीच म्हणायची की इसने अपने पति को खा लिया.
आता एज्युकेशन जास्त झाल्यामुळे, सतीप्रथा बंद झाल्यामुळे, नंतर बऱ्याच गोष्टी जगात झाल्यामुळे आता जाच स्त्रियांना मान. पहिला माझ्या लहानपणात स्त्रियांना जाळायचे, और मेरे बचपन में स्त्रियों को जलाते थे हुंडाबळीसाठी. और होंगे के लिए। आता हे प्रभूच्या दयेने लॉ निघाल्यामुळे सगळं बंद झालं, लोकांमध्ये भीती यायला लागली. और ये सब अभी नियम आने के कारण ये सब बंद हो गए। नाहीतर हे सगळ्या गोष्टी होत्या. नहीं तो ये सब बातें विचार करा, आता माणूस मेला, ॲक्सिडेंटमध्ये मेला, त्याच्यात बाईची काय चूक? हिनेच खाल्लं नवऱ्याने, हिचा पाय चांगला नाही, हिचा पाय गुण बरा नाही. आता तो मेला, त्याला ठीक आहे का? म्हणून विधवा होणं सुद्धा एक त्या टायमाला भयंकर गोष्ट होती. और विवाह होना उस कारण बहुत भयानक कलंक बात होता था। तो, और कलंक था वो। बाईवर कलंक होता. स्त्री के ऊपर एक कलंक था। म्हणून येशू म्हणाला, तिथे देवाचं वचन सांगतं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, होणार. तुला आपल्या वैधव्याच्या पट्ट्याचे स्मरण यापुढे होणार हाँ, नाही। तेरे विधवापन की जो शर्मिंदगी है वो तुझे उठानी न पड़ेगी. क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो सारा बदल दिया है. परमेश्वर उसको, हमारे दुख को, हमारे निंदा को, हमारे अपमान को कृपा में बदल देता है. आणि देव आपल्या दुःखाला, निंदेला, अपमानाला कृपेमध्ये बदलतो। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी. आणि तुम्हाला काहीतरी उदाहरण सांगते। सबसे पहला उदाहरण है सारा. सर्वात पहिले उदाहरण आहे सारा। सारा की बदनामी हुई. साराची बदनामी झाली। दुखी थी वो, बांझ लेकर, आणि ती बांझ होती वो म्हणून। बच्चे को जन्म नहीं दे सकती. आणि ती मुलांना जन्म देऊ शकत इसीलिए नव्हती। हाजिरा उसे अपमान करती थी. आणि म्हणून हाजिरा तिचा अपमान करायची। हाजिरा ने उसकी बदनामी की, आणि हाजिराने तिची बदनामी केली, उसकी ठट्टा की. तिची मस्करी खास उडवली। करके जब वो हाजिरा जब गर्भवती हुई तो उसे तुच्छ देखने लगी, सारा को तुच्छ देखने लगी. आणि खास करून जेव्हा हाजिरा गर्भवती झाली तेव्हा ती साराला तुच्छ देखू लागली। तो इस परिस्थिति में जो उसकी निंदा की गई, आणि त्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा तिची निंदा करण्यात आली, बदनामी की गई, तिची बेअब्रू उसका करण्यात आली, अपमान किया तिचा गया, अपमान करण्यात आला, जो परमेश्वर ने आइजैक को देकर, इसहाक को देकर, एक पुत्र की संतान देकर उसके ऊपर अनुग्रह कर उसे आशीष में बदल दिया. आणि देवाने तिला इसहाक देऊन एक पुत्र संतान देऊन तिला देवाने कृपा करून तिला एक आशीर्वादामध्ये बदलून टाकले। जेनेसिस 21 उत्पत्ती 21 6 और 7. 6 आणि 7। जेनेसिस उत्पत्ती 21 21 6. देवाने मला हसवले आहे, परमेश्वर ने मुझे आनंदित किया है, मुझे हंसाया है. जो कोणी तो हे ऐकेल तो माझ्याबरोबर हसेल। हाँ, जो कोई ये सुनेगा कि मुझे बेटा दिया है वो हंसेगा. ती आणखी म्हणाली, सारा मुलास पाजेल असे अब्रामाला कोण म्हणाला असता, पण सारा मुलास पाजेल। हाँ, सारा एक बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाएगी, ऐसा कोई सोचा था? होगा नहीं ना. लेकिन पण त्याच्या म्हातारपणी माझ्यापासून त्याला मुलगा झाला। लेकिन मेरी इस बूढ़े उम्र में, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, 90 साल की थी वो. कितने साल की थी? 90 साल की. 90 साल में उसने एक बेटे को जन्म दिया. आणि 90 वर्षामध्ये तिने एका मुलाला जन्म अभी दिला। अगर कोई बूढ़ी जन्म देगी तो लोग हंसेंगे. आणि आता जर कोणत्या म्हाताऱ्या बाईने मुलाला जन्म दिला तर लोक हसतील। लेकिन देखो ये परमेश्वर ने मिरेकल किया. पण देवाने हा चमत्कार केला। उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था. तिचे मासिक धर्म तिचा लेकिन बंद झाला। परमेश्वर ने चमत्कार कर उसे क्या किया? उसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए. इसलिए वहाँ क्या लिखा? मेरी निंदा, मेरी बदनामी परमेश्वर ने क्या की? दूर कर दी. आणि माझी निंदा, माझी बदनामी देवाने दूर केली। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर आया हुआ भट्टी को, हमारे ऊपर आई हुई निंदा को, बदनामी को दूर करता है. आणि आपला जो आपल्यावरती आलेला जो राग आहे, जी बदनामी आहे, त्याला दूर करतो। तो पहला पॉइंट परमेश्वर आपको क्या सिखाता है मालूम? आणि पहिला पॉईंट देव तुम्हाला काय अगर आप शिकवत आहे? धर्मी हो तो कभी किसी की बदनामी मत करना, आणि जर तुम्ही नीतिमान आहात तर तुम्ही कधीच कोणाची बदनामी करू नका, कभी किसी की निंदा नहीं करना. आणि कधीच कोणाची निंदा करू नका। याद रखो, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता जब आप किसी की निंदा करते हैं. आणि लक्षात ठेवा, देवाला बिलकुल आवडत नाही जेव्हा तुम्ही कोणाची निंदा अगर करता। आपको किसी को कुछ बोलना है, सीधा मुंह पे जाके बोलो, मेघा मला तुझा स्वभाव रविवारी बिल्कुल आवडला नाही. आणि जर तुम्हाला कोणाबद्दल काही वाईट वाटलं तर तुम्ही सीधा जाना उसके मुंह के ऊपर बोलो की तूने जो बता दिया मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, रविवारचा स्वभाव मला बिल्कुल आवडला नाही, मी शॉक झाली तुझ्या स्वभावाला बघून. और संडे का स्वभाव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उस स्वभाव को देखकर मैं शॉक हो गई। हाँ, हे तोंडावर बोला, और ये मुंह पर जाके बोलो, सगळ्यात बेस्ट. सबसे बेस्ट है। पण पाठीमागे बोलण्यापेक्षा
ही निंदा होते. और पीठ पीछे बोलने से चाहे क्योंकि वो निंदा हो जाए. आणि जरी काही केलं असेल और अगर भले ही कुछ किया होगा तरी त्याची बदनामी करू नका. तो उसकी बदनामी मत करना. देवाची इच्छा नाही की आपण कुणाला बदनाम, जर कुणाला आपल्याला काही माहिती नाही ना तर आपण कधी कुणाबद्दल वाईट अफवा पसरवू नये. और अगर हमें कुछ मालूम नहीं तो हम किसी के बारे में बुरा नहीं. बायबल आपल्याला सांगतं तुम्ही अफवा पसरवू नका. और बाइबल में बताती है कि कभी भी अफवाहों को मत फैलाना. आणि देवाची इच्छा आहे आपण तसे असू नये. और परमेश्वर की इच्छा है कि हम ऐसे न हो. म्हणून देवाच्या वचनानुसार इथे काय लिहिलेलं आहे, कधीही आपण कुणाची बदनामी करू नये. जर आपल्याला काही माहिती पण असेल तरी सुद्धा आपण कुणाची बदनामी करू नये. और अगर हमें कुछ मालूम भी होगा तो भी हम किसी की बदनामी न करें. तिसरं आपण अपमान करू नये. और तीसरा हम अपमान न करें. लक्षात ठेवा, युसूफ एक नीतिमान व्यक्ती असल्यामुळे त्याने तिची बेआबरू केली नाही, तिची बदनामी केली नाही, तिची निंदा केली नाही आणि चौथं तिचा अपमानही केला नाही. और यूसुफ धर्मी होने के कारण उसने उसको बदनाम नहीं किया, उसका अपमान नहीं किया और उसकी निंदा भी नहीं म्हणून की. तुम्ही सुद्धा एकमेकात, तुम्ही नीतिमान आहात ना तर तुम्ही कुणाचा अपमान करू नका. आप धर्मी है तो आप किसी का अपमान मत करो. कुणी जर निर्बल आहे, कमजोर आहे तर त्याला खाली डाऊन करू नका. कोई निर्बल है तो आप उसको नीचा मत करो. आणि नंतर नुकसान कुणाचं करू नका. और किसी का नुकसान मत करो. हा नीतिमान होता. ये धर्मी था. युसूफ म्हणून त्याने तिचं नुकसान केलं नाही. तिची तर हानी होणार होती, जीवित हानी होणार होती. और मरियम की जो जीवित हानि होने वाली थी पर यूसुफ ने उसकी जीवित हानि नहीं करवाई. तो तिला सोडून देण्याचा प्लॅनिंग करत होता. जे आपण डिटोनॉमी 24:1 मध्ये तिथे दिले ना मोशेने की तुम्ही काय करू शकता, तुम्हाला जर बायको नको तर तुम्ही सोडचिठ्ठी देऊ शकता, असं मोसेसने लिहिलं होतं. त्याच्यामुळे तो मनामध्ये लपून तिला सोडणार होता, लपून. और मूसा के नियम शास्त्र के अनुसार ऐसा कोई मिला तो उसको पथरवाह करके मार डालना है. और इसी विचार से यूसुफ ने उसको चुपके से छोड़ देने का निर्णय किया. पण त्याने तिचं नुकसान व्हावं असं त्याने विचार केला नाही. पर उसका मरियम का नुकसान हो जाए ऐसा यूसुफ ने नहीं कधी सोचा. नीतिमान व्यक्ती कुणाचं नुकसान व्हावं असं कधी विचार करत नाही. और धर्मी व्यक्ति कभी भी ऐसा सोच नहीं करता कि सामने वाले का नुकसान. लक्षात ठेवा, कुणाचंही नुकसान करू नका. किसी का भी नुकसान ना ना करो. जीवाचं, ना उसकी जान का, कोणाच्या घराच्या वस्तूचं. ना किसी के घर की वस्तुओं का. लक्षात ठेवा, आपण ख्रिस्ती आहोत, हम मसीह हैं, आपण नीतिमान आहोत. हम धर्मी हैं. आपण कधीही कुणाचं अपमान किंवा बदनामी किंवा नुकसान करू नये. और हम कभी भी किसी का अपमान, बदनामी और नुकसान नहीं करें. दुसरा पॉइंट परमेश्वर शिकवतो, देव आपल्यावर आलेली निंदा कशात रूपांतर करतो, कृपेमध्ये करतो, आशीर्वादामध्ये करतो. और दूसरी बात परमेश्वर ने सिखाया है कि हमारे ऊपर जो निंदा आई है परमेश्वर उसको क्या करता है, आशीष में बदल देता है. जर तुम्ही धीर धरला, अगर आपने धीरज रखा, तुम्ही देवामध्ये रुकून राहिला, और आप परमेश्वर में रुके रहे, देव तुमच्यावर आलेली निंदा, तो परमेश्वर आपके ऊपर आई हुई तुमची निंदा झालेली बदनामी, और आपकी की गई बदनामी, त्याचं रूपांतर आशीर्वादामध्ये करतो. और उसका रूपांतर वो आशीष में करता जसं है. आपण इथे पाहिलं साराबद्दल, जैसा हम सारा के बारे में यहाँ पर देखते देवाने हैं. तिला एक मुलगा देऊन काय केलं, हाजिराच्या तोवाडीत मारलं ना. और परमेश्वर ने उसको बेटा देकर हाजिरा के मुंह पर मारा. हाजिरा काय बोलली, हिला कधीच अब्राहमाकडून मूल होणार नाही. और हाजिरा ने कहा था इसको कभी भी अब्राहम के द्वारा बेटा बच्चा नहीं होगा. शेवटी अब्राहमाकडूनच, तिच्या स्वतःच्या नवऱ्याकडूनच तिला मूल झालं. और आखिर में अब्राहम के द्वारा ही उसको बच्चा होगा. हा आहे देव. ये है परमेश्वर. देव आपल्यावर आलेली निंदा कृपेत बदलतो. और परमेश्वर हमारे ऊपर आई हुई निंदा को अनुग्रह में बदल देता दुसरं है. मी तुम्हाला उदाहरण सांगते. दूसरा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ. तोपर्यंत तुम्ही पहिला सॅम्युएल पहिला शमूएल अध्याय 1 अध्याय 1 त्याचं 20 काढा. उसका 20 हम निकालेंगे. पहिला सॅम्युएल पहिला शमूएल अध्याय 1 अध्याय 1 त्याचं 20. उसका 20. हा, तिथे आपण हन्नाबद्दल पाहतो. यहाँ पर हम हन्ना के बारे में हन्ना देखते हैं. वाज होती, हन्ना 5 तिला मूल नव्हतं, उसको बच्चा नहीं था. त्याच्यामुळे तिच्या नवऱ्याने दुसरं लग्न केलं और इसके कारण उसके पति ने दूसरी शादी आणि की. त्या मुली बाईकडून पनीनाकडून खूप मुलं झाली. और पनीना से उसको बहुत सारे बच्चे म्हणून हुए. ही तिला चिडवायला लागली. और इसलिए पनीना उसको चिढ़ाने तिला लगी प्रत्येक गोष्टी तिला चिचवायला लागली, और हर बातों में उसको तकलीफ देने तिची लगी, निंदा करू लागली, उसकी निंदा करने तिची लगी, बदनामी करू लागली. उसकी बदनामी करने पण लगी. पहा, देवाने हन्नावर कृपा केली. परमेश्वर ने हन्ना के ऊपर अनुग्रह किया तिच्यावर आलेल्या सर्व बदनामीचा बट्टा दूर करून काय केलं, तिला आशीर्वाद दिला. और उसके ऊपर जो बदनामी का दाग आ चुका था परमेश्वर ने उसको क्या किया, अनुग्रह में उसको बदल दिया. 1:20. या प्रकारे हन्ना गर्भवती झाली. काय झालं, देवाने तिला गर्भवती केलं, व दिवस पुरे होऊन तिला पुत्र झाला. तिला एका मुलगा झाला. हे लक्षात ठेवा, देवाने तिला पण आशीर्वाद दिला. लूक अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू शकता जकरिया आणि एलिशबा, जकरिया आणि एलिशबा. लूक अध्याय में आप पढ़ सकते हैं जकरिया और एलिशबा. जेव्हा ती आली ना डोळ्याच्या समोर, इथूची आली त्याच्यात एलिशबा, है ना. तर ह्या तिथे बघतो की दोघांना मुलं नव्हती. और दोनों को भी बच्चे नहीं थे. तर देवाने काय केलं, पर परमेश्वर ने क्या त्यांच्यावर किया, आलेली बदनामीचा, वाजपणाचा,
बट्टा जो दूर तो परमेश्वराने दूर केला. और बांझपन का जो दबाव उनके ऊपर आया था वो परमेश्वर ने दूर कर लक्षात ठेवा, आपला देव आपल्या सर्व जो शत्रू आहे किंवा वाईट गोष्टी आपल्या जीवनात होतात त्या सर्व गोष्टींमध्ये परमेश्वर काय करतो, आपल्याला त्याच्यातून बाहेर काढतो. और जो कुछ हमारे जीवन में बुरी बातें होती है परमेश्वर क्या करता है उनमें से हमें बाहर निकालता है. आपला शत्रू आपला किती पण वाईट करतो, और हमारा शत्रु हमारा कितना भी बुरा किती करता है, निंदा करतो, कितनी भी निंदा किती करता है बदनामी करतो, और कितना बदनामी करता है. लक्षात ठेवा, पर याद रखो देव त्याला रूपांतरित अनुग्रहामध्ये करतो, कृपेमध्ये करतो. और परमेश्वर उसको अनुग्रह में बदल देता है. म्हणून लक्षात ठेवायचं, जेवढी तुमची बदनामी होईल, और याद रखो जितनी आपकी बदनामी जेवढी होगी, लोक तुमची निंदा करते, जितने लोग आपकी निंदा करेंगे देवाला शोधा. परमेश्वर को ढूंढो. पहिला पॉइंट, पहला पॉइंट देवाला शोधा. परमेश्वर को जेव्हा ढूंढो. तुम्ही देवाला शोधता, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं देवाची योजना पूर्ण करता, परमेश्वर की योजना को पूरा करते हो, देव चांगल्यामध्ये बदल करतो. परमेश्वर अच्छाई में बदल देता है. उत्पत्तीमध्ये जाणार ना, उत्पत्ति में है 50 अध्याय काढा. 50वां अध्याय निकालेंगे. जेनेसिस उत्पत्ति 50 50 त्याचं 20. उसका 20. जेनेसिस उत्पत्ति 50 अध्याय 50 त्याचं 20. उसका 20. योसेफाबद्दल आपण पाहतो, यूसुफ के बारे माहिती आहे ना में बऱ्याच जणांना योसेफ. बहुत से लोगों को यूसुफ मालूम है. योसेफाला काय केलं, त्याची बदनामी करून त्याला मेला, तो नाश झाला. बापाला पण सगळी अफवा पसरवली. बिचारा तो जिवंत होता, त्याला विकलं होतं. आणि जेव्हा तो तिथे गेला त्याने किती दुःख उचललं, खूप दुःख. परक्या देशात जाऊन तो गुलाम झाला, तिथे तो विकला गेला, जेलमध्ये गेला, बऱ्याच गोष्टी त्याच्या आयुष्यात झाल्या. पण देवाने त्याच्यावर कृपा करून काय केलं, त्याला एका मोठ्या स्थानावर प्रधानमंत्री बनवलं, राजाच्या हाताखाली. आणि नंतर ज्या शत्रूंनी त्याला जेलमध्ये टाकलेलं, विकलं होतं, ते शत्रू पुढे त्याच्या पायाखाली आले. पण तरी तो काय म्हणाला, तो नीतिमान होता यूसुफ. काय म्हणाला, यूसुफ घर में था, उसने क्या कहा, वाईटातही देव चांगला करणारा देव आहे. और बुराई में भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है. तुम्ही माझे वाईट योजले, तुम्ही माझं वाईट योजलं, आप मेरा बुरा करना चाहते थे, पण आज पाहता त्याप्रमाणे अनेक लोकांचे प्राण वाचावे म्हणून देवाने ते चांगल्यासाठीच योजले आहे. तुमने बुरा किया लेकिन बहुतायत लोगों के प्राण बचाए जाए, इसलिए प्रभु ने आज ये परिस्थिति से मुझे गुजरने दिया और मैं इस परिस्थिति का इस्तेमाल भलाई के लिए किया कि बहुत लोगों का प्राण बच जाए. आपको समझा? तो परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवनों में अलाउ करता है दुख की घड़ी से गुजरने के लिए, लेकिन दुख होने नहीं देता है. आणि देव आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वर देतो की आपण दुःखाच्या परिस्थितीतून जाऊ, पण दुःख देव आपल्या जीवनात होऊ दे. इसलिए जब कोई आपकी निंदा करेंगे, जेव्हा लोक कोण तुमची निंदा कोई करेल, आपको तकलीफ देगा, कोणी तुम्हाला त्रास कोई देईल, आपकी बदनामी करेगा, तुमची बदनामी करेल, नुकसान करेगा, नुकसान करेल. पहला पॉइंट, आप परमेश्वर को ढूंढना. आणि पहिला पॉईंट तुम्ही देवाला शोधा. दूसरा, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना. आणि दुसरं तुम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये जा. परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ रहती है? देवाची उपस्थिती कुठे असते? हाँ? उसके भवन में त्याच्या मंदिरात, और अजून प्रार्थना में प्रार्थनेमध्ये, और स्तुति आराधना में स्तुती उपस्थिती, और उपवास में. आसान तो है, हम लोग उपवास में ही है ना, उपवास में है ना. तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में जाने का. आणि आपण त्याच्या उपस्थितीत जायचं. जब लोग हमें रोज के बोलते हैं, आणि लोक आपल्याला टोचून बोलतात कांटे के जैसे चुभाने वाले शब्द बोलते आणि हैं, काट्यासारखे चुभणारे शब्द या बोलतात. हम किसी के मुंह से सुनते, अरे तुझ्याबद्दल असं बोलत होती. और हम सोचते कि कोई हमें बताता है कि आपके बारे में ऐसे सब बात कर रहे थे. तो उस समय आपको क्या करना है, त्यावेळेस तुम्हाला काय करायचं? परमेश्वर को ढूंढना है, देवाला शोधायचं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना. आणि देवाच्या उपस्थितीत जायचं. हाँ, कभी भी रो रो कर अपना हाल बुरा नहीं करना. आणि रडून रडून स्वतःची हालत खराब नाही करायची. अरे क्या ये लोग मेरे में ये, मैंने सोचा भी नहीं था रानी मेरे बारे में ऐसा बोलेगी. आणि विचार पण केला नव्हता की राणी नाही क्या रानी, माझ्या, तेरे से ये अपेक्षा नहीं थी. आणि तुझ्याकडनं ही अपेक्षा नव्हती. ये नहीं करना है, आणि हे नाही करायचं. परंतु हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना. पण देवाच्या उपस्थितीत जायचं. तो ये बात हमेशा याद रखो. आणि तीसरा, ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. तिसरं, और उसका वचन आप ले सकते हैं इफिसियों की पत्री 2:8. इफिसियोंचा पत्र 2:8.
तो परमेश्वर अपना अपमान दूर करके हमें अनुग्रह की ओर लेके जाता है। तो तीसरा पॉइंट है हमें प्रार्थना करना चाहिए। आणि तिसरं पॉईंट आहे की आपण प्रार्थना केली पाहिजे। हम जितना इस परिस्थिति में प्रार्थना करेंगे आणि जेवढं आपण या परिस्थितीत प्रार्थना करू उतना परमेश्वर क्या कर देता है, हमारे मन को शांति देता है, हमारा मन दुखी होने नहीं देता, और जिसने हमारी निंदा की, बुराई की, निंदा नालिशी की, नुकसान किया, उसके प्रति कड़वाहट से हम भरने नहीं देता। आणि तेवढं देव आपल्या मनामध्ये शांती देतो आणि ज्यांनी आपली निंदा केली, आपला अपमान केला, त्यांच्याप्रती आपल्यामध्ये कडूपणा येऊ देत नाही। भजन संहिता 119 उसका 39 में पढ़ सकते हैं। आणि स्तोत्र संहिता 119 से 39 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। और चौथा, आपको परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। आणि चौथं तुम्हाला देवाच्या वचनाचा वापर करायचा। परमेश्वर के वचन को आप जितना इस्तेमाल करोगे आणि देवाच्या वचनाचा तुम्ही जितका वापर कराल, क्या आप कैसे लोगे अगर आपकी कोई निंदा कर रही है आणि जर तुमची कोणी निंदा करते, और कोई आपकी बदनामी कर रहा कोणी है, तुमची बदनामी करते, सोचो अनिता की बदनामी कर रहे हैं, आणि अनिता मावशीची बदनामी करते, फालतू बाई है, अच्छी नहीं है, हाथ में बाइबल लेती है, देखो क्या झूठी है, सिखाती है, खुद तो सिखाती है, देखो कैसी करती है, ऐसा बोला। अभी ये सुनने के बाद अनिता को क्या आएगा? आंसू आएगा। फिर क्या वचन कैसे इस्तेमाल करना? जे तुझी निंदा करतात परमेश्वर त्यांना त्यांच्या मुलांना तुझ्या पायात ठेवतात। ठीक, पहला वचन ठीक है, वो भी करेक्ट है। प्रभु की स्तुति हो। और ये बात सच है, बाइबल में ऐसा लिखा है, जितने तेरा तिरस्कार करते हैं, तेरी निंदा नालस्ती करते, उनको और उनके वंश को मैं तेरे पाँव के पास लाऊंगा। तो प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। फिर और दूसरा वचन, दूसरा वचन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु तूने कहा कि जो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे उनको क्षमा करो, जो तुम्हें सताएंगे उनको माफ करो। प्रभु मैं माफ करती हूँ। ठीक है। तीसरा, प्रभु ने ऐसा वचन बोला है, जब लोग तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हारी बदनामी करे, तो तुम क्या करो? याद आया? तो ऐसे वचनों का इस्तेमाल करना है। बोला प्रभु धन्यवाद, थैंक यू, यानी मैं सही मार्ग पर हूँ, यानी अब मैं प्रभु में बढ़ गया हूँ, इसलिए लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। आणि आता मी देवामध्ये वाढलेलो आहे म्हणून लोक माझी निंदा करतात। मुझे फल लगा है, इसीलिए पत्थर आ रहे हैं, आणि म्हणून दगड येत आहेत। याद रखो, जब जिस पेड़ को फल होते हैं वहाँ पत्थर लगते हैं, आणि ज्या झाडाला फळं असतात त्यांना दगड लागतात, ताकि फल गिराने के। कारण फळ तो हम पाडण्यासाठी। क्या बोलना है? आणि आपण हाँ, काय प्रभु मुझे बोलायचं? फल आए हैं इसलिए पत्थर लगा मार रहे आणि हैं, हा प्रभू मला फळं लागली म्हणून दगड मारले, लेकिन मैं फल गिरने पण मी फळ पडू नहीं दूंगा। नाही देणार। हाँ, तो इसलिए चौथा हमने देखा, प्रयोग वचन का इस्तेमाल करना आणि चाहिए। प्रेम वचनाचा वापर केला पाहिजे। और पांचवा, पवित्र आत्मा से मदद लेना है। आणि पवित्र आत्म्याकडनं मदत आप घ्यायची। पवित्र, आपके अपमान और निंदा भरी परिस्थिति में आणि अपमान आणि निंदाने भरलेल्या परिस्थितीमध्ये आपको पवित्र आत्मा से हेल्प लेना है। तुम्हाला पवित्र आत्म्याकडून मदत मागायची। परमेश्वर आपको क्या करेगा मालूम? तेव्हा देव तुम्हाला काय करेल? 5 पॉइंट अगर आप करोगे अपनी निंदा नाराजगी में, आणि 5 पॉइंट जर तुम्ही गेले तुमच्या निंदा नालस्तीवर, परमेश्वर को ढूंढोगे, देवाला शोधा, उसकी उपस्थिति में जाओगे, त्याच्या उपस्थितीत जा, प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करा। चौथा, अगर आप उसके वचन का इस्तेमाल करोगे, आणि वचनाचा वापर करा, और पांचवा पवित्र आत्मा से मदद लोगे, पाचवा तुम्ही पवित्र आत्म्याकडून मदत घ्याल। तो जॉयल अध्याय 2 तर योएल अध्याय 2 25-26, 25 आणि 26, जॉयल योएल अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 25-26, त्याचं 25 आणि 26। परमेश्वर एक आशीष का दिन, शालोम, शांति स्थापित करेगा। मी तुमच्यावर पाठवलेले आपले महासैन्य, हाँ, मैंने जो तुम्हारे ऊपर भेजे थे महासैन्य, निंदा, बुराई, दुष्टाई जो दुष्ट के द्वारा हुई, जुळींनी येणारे टोळ, हाँ, चाटून खाणारे टोळ, आधाशी टोळ व कुरतडणारे टोळ, यांनी ज्या वर्षांचे उत्पन्न खाल्ले त्यांची तुम्हाला भरपाई करून देईल। हाँ, मैं उन सब नुकसान को जो तुम्हारा निंदा से हुआ, तुम्हारी बदनामी से हुआ, वो सब मैं तुम्हें क्या करूँगा? भर के दूंगा।
परमेश्वर हमारी सारा नुकसान भरपाई करके देता है। आणि देव आपलं सगळं नुकसान भरपाई करून देतो. जब परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के सामने झुकते हैं, तो प्रभु क्या करता है, जितनी लोगों ने हमारी निंदा नाराजगी की, बुराई की, हमारा नुकसान हुआ, वो सब प्रभु भर के देता है। आपण जेव्हा देवाच्या सानिध्यामध्ये जातो, आपण प्रार्थना करतो, तेव्हा आपली जितकी निंदा नाराजगी झाली ती सगळी देव आपल्याला भरून देतो. कितना भर के देता है? किती भरून देतो? आइज़ाया 61 में कितना दिया है? दो गुना। कितना? 2 गुना। परमेश्वर जब देता है तब आपको 2 गुना देता है। आणि देव जेव्हा देतो 2 पटीने देतो. फाइनेंशियली या किसी बातों में अगर आपका नुकसान हुआ है तो 100% देता है। आणि जर आर्थिक गोष्टीत काही तुमचं नुकसान झालं तर 100 पटीने भरून देतो. तो प्रियो, याद रखो, प्रभु ने आपको आशीष दिया है। देवाने तुम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे. अभी देखो, आपकी भी लोग, बहुत सारे लोग निंदा किए होंगे, आणि तुमची पण निंदा खूप लोकांनी केली असेल. किया है, केली. तब तक आप 61 निकालो। निंदा, आपकी निंदा की आपने भी की होगी, तुम्ही पण केली ऐसा असेल. जरूरी नहीं है कि हमारी निंदा हुई है, आणि गरजेचं नाही की आपणही केलेली आहे. तो सबसे पहले हम अपने पापों के लिए माफी मांगेंगे, आणि सर्वात पहिले आपण स्वतःच्या पापांसाठी क्षमा मागू. माफी मांगेंगे कि प्रभु हमने भी निंदा की है, आणि क्षमा मागू की देवा आम्ही निंदा केली हमने आहे. भी किसी की बदनामी की आणि है, आम्ही कोणाची बदनामी केलेली आहे. की बदनामी केली का बदनामी? हाँ किया है, नहीं बोलूँ मत, किया है, नाही बोलू नका. केली. किया है। अब बोलो किसकी बदनामी मैंने की है? आणि तुम्हाला कोणाची बदनामी मी केली? बघा आठवा, कोणाची केली? बाजूवाल्यांची. कोणते तरी बाई कोणाबरोबर झोपली असेल तर बोलला असेल की त्याच्याबरोबर आहे, बदनामी अजून केली असेल. हां, त्या माणसाने असं असं घेतलं, त्या घरात घुसला रात्रीच्या वेळेला, काहीतरी दुसरी बदनामी केली असेल. गरज नाही ह्याच बदनामी असतात, दुसऱ्या पण बदनामी केल्या असेल. आणि दुसरी बदनामी की होगी? पोरगी बरोबर नाही, रोडवर उभी राहते, काय बरोबर आहे, आईचं वळण बरोबर नाही पोरीला. माने बरोबर नाही शिकाय. गरज नाही की फक्त त्याच्यातच आपण दुसऱ्या पण गोष्टीत बदनामी करतो. और दूसरी बातों में हम बदनामी करते हैं. पोराला बरोबर शिस्त लावलं नाही पाहिजे, और बेटी को बराबर बाबा बरोबर नाही, और वो लड़का बराबर नहीं. बाबा म्हणजे माणूस, तो माणूस बरोबर नाही, कोई इंसान बराबर नहीं. असं आपण बोलतो ना कधी कधी. ऐसा हम कभी कभी बोलते हैं. पहिलं होतो, पहला दुसरं दूसरा. होतो. तर या अशा बऱ्याच गोष्टी आपण केलेल्या आहेत. ऐसे बहुत सारी बातों को हमने म्हणून की है. सर्वात पहिला आपण देवाजवळ क्षमा और मागू, सबसे पहले हम परमेश्वर से क्षमा मांगो. प्रभूला माफी मागू. प्रभु से क्षमा प्रभू मांगो. आम्हाला माफ कर, आम्ही नीतिमान आहोत, पण बघ प्रभू आमचं काम काय आहे, और प्रभु हमें माफ कर, हम धर्मी है पर देख हमारे काम आम्ही काय कामं केली. हमने क्या काम किए हैं. बेफिजूलमध्ये चर्चमध्ये लोकांचे पण आपण बघा किती नावं अगदी पेपरासारखं पसरवली, और त्यांचं स्थानावर नेली. सीएम जाने वाले लोगों के भी नाम हमने ऐसे ऊंचे स्थान पर लेकर गए हैं. तर म्हणून आपण माफी मागितली और पाहिजे. इसलिए हम क्षमा मांगना चाहिए. आणि दुसरं पॉईंट, दूसरी बात, आपली पण लोकांनी निंदा केली, और हमारी भी लोगों ने निंदा की है, बुराई केली, बुराई की, बदनामी केली, बदनामी की है. त्याबद्दल आपण देवाकडे आशीर्वाद घेऊ. और उसके बदले में परमेश्वर से आशीष लेंगे. आशीर्वाद कधी भेटतो? जेव्हा आपण आपली पापे कबूल करतो. और आशीष कब मिलता है? जब हमारे पापों को हम कबूल करते तिथे हैं. आशीर्वाद दिलेला आहे. और वहाँ पर आशीष दी है. जर तुमची निंदा नाराजगी झाली असेल, और अगर तुम्हारी निंदा की तुमची होगी बदनामी झाली असेल, और आपकी बदनामी हुई देव होगी, म्हणतो आयझया 61 यशाया अध्याय 61 7 ते 11. 7 से लेकर 11. आयझया यशया 61 यशाया अध्याय 61 त्याचं 7 ते 11 उसका 7 से लेकर 11. देव आशीर्वाद देतो. और ये परमेश्वर आशीष देता है. 7 ते 11. तुमच्या अप्रतिष्ठेचा मोबदला तुम्हाला दुप्पट मिळेल. हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर कि जितने लोगों ने तुम्हारी निंदा नाराजगी की, तुम्हारी बदनामी की, तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुम्हारी बेअबरू हो गई, उन सब के बदले में क्या बोलता है प्रभु? हाँ, मोबदला तुम्हाला दुप्पट मिळेल. हाँ, उसका मुबदला 2 गुना मैं तुम्हें दूंगा. जो कुछ तुम्हारा अनादर हुआ, जो कुछ तुम्हारी नामधराई हुई, उसके कारण मैं तुम्हें 2 गुना आशीष दूंगा. आगे आपल्या हुकुमताबद्दल मिळालेल्या वतन भागाने ते आनंद पावते. हाँ, तुम्हें मैं अधिकारी बनाऊंगा, तुम्हें आनंदित रखूंगा. असे ते आपल्या देशात दुप्पट वतन पावतील. त्यांना सार्वकालिक आनंद प्राप्त होईल. तुम अपने देश में ही 2 गुने से आशीष होगे. कारण मला परमेश्वराला न्याय प्रिय आहे. अन्यायाच्या लुटीचा मला वीट आहे. मी त्यांना खात्रीने प्रतिफळ देईन. हाँ, परमेश्वर कहता है
मैं न्याय से प्रीति करने वाला न्यायी परमेश्वर हूँ, इसलिए अन्याय और डकैती जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारे ऊपर डकैती किया, तुम्हें लूटा, उन सबको मैं सच्चाई से प्रतिफल दूंगा। त्यांच्याशी सार्वकालिक करार करेन। हाँ, उसके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अन्य राष्ट्रात त्यांचा वंश, देशोदेशीच्या लोकांना त्यांची संतती प्रख्यात होईल। हाँ, परमेश्वराने आशीर्वाद दिलेली ती ही असे त्यांना पाहणारे कबूल करते। परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा कि लोग पहचानेंगे कि ये इनकी संतान है और परमेश्वर इन्हें ऊंचे स्थान पर करेगा। 10 बार मी परमेश्वराच्या ठाई अत्यंत हर्ष पावतो। परमेश्वर में आप हर्षित हो जाओगे। माझ्या देवाच्या ठाई माझा जीव उल्हासतो। आपका प्राण परमेश्वर में आनंदित रहेगा। कारण जसा नवरा शेला पागोटे देऊन स्वतःला याजकासारखा मंडित करतो व नवरी जशी अलंकाराने स्वतःला भूषित करते, तशी त्याने मला तारणाची वस्त्रे नेसवली आहे। हाँ, जैसे दूल्हा दुल्हन कैसे सजते हैं, कैसे तैयार होते हैं, वैसे परमेश्वर आपको उद्धार का वस्त्र पहनाएगा। मला नीतिमत्तेच्या जगाने आच्छादले आहे। हाँ, आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र। कारण भूमी जशी आपले अंकुर उगवते, हाँ, जैसे जमीन उपज देती है, मळा जसा आपणात पेरलेले बीज उगवेचे करतो, जो बोया है वैसे वो उग जाती है। तसा प्रभू परमेश्वर सर्व राष्ट्रांदेखत हाँ, सारे संसार के सामने परमेश्वर आपको क्या करेगा? नीतिमत्ता व कीर्ति अंकुरित करेगा। धार्मिकता में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, यानी प्रभु के राज्य में बढ़ाएगा। और आपके होठों से धन्यवाद, जो कुछ प्रभु आपको देता है, आपके मुंह से क्या निकलेगा? धन्यवाद। तो ये करेगा। तो प्रियो, ये प्रभु की आशीष है नाम धराई के बदले में, आणि हा देवाचा आशीर्वाद आहे नामधराईबद्दल। और वो हमें आज लेना है। आणि तो आज आपल्याला घ्यायचा आहे, आज लेना है। आज घ्यायचा आहे। तो उसके पहले हमें क्या करना है? त्याच्या पहिले आपल्याला काय करायचं आहे? हमें प्रभु से क्षमा मांगनी है। आपल्याला देवाकडे क्षमा हमने मागायची। भी लोगों की निंदा की है, नामधराई की है, बुराई की है, अनादर किया है, अपमान किया है। आणि आपणही लोकांची निंदा केली, लोकांचा अपमान केला, त्यांचा अनादर केलेला आहे। हाँ, तो ये पहला पॉइंट है। आणि हा पहिला पॉइंट दूसरा आहे। आशीष लेंगे, दुसरा आशीर्वाद हम घेऊ, कुछ बंधन तोड़ेंगे, काही बंधन तोडू, नाम धराएंगे, नाम धरायचे, बदनामी के, बदनामीचे, शैतान के बंधन शैतानाचे तोड़ेंगे, बंधन तोडूया। और उसके बाद हम ये ब्लेसिंग अपने ऊपर लेंगे। मग हा आशीर्वाद आपण स्वतः घेऊ। और तीसरा पॉइंट हम ये होने के बाद हम देखेंगे, तीसरा मुद्दा। आणि हे झाल्यानंतर आपण तिसरा पॉइंट बघू। तीसरा मुद्दा के बाद ही हम प्रभु भोजन में आ जाएंगे। आणि तिसरा पॉइंट झाल्याच्या नंतरच आपण प्रभू भोजनामध्ये भाग घेऊ। तो तीसरा पॉइंट इसीलिए बताया नहीं गया क्योंकि वो प्रभु भोजन से जुड़ता है। आणि तिसरा पॉइंट यासाठी नाही सांगितलेला कारण तो प्रभू भोजनाशी मिळता जुळता। ठीक है, तो वचन खत्म नहीं है। आणि वचन संपला प्रार्थना नाही। खत्म हुआ तो इसका मतलब ऐसा नहीं, प्रार्थना हुआ मतलब वचन खत्म हुआ। आणि प्रार्थना झाली म्हणजे वचन संपलं असं नाही। ठीक है, तो हम खड़े हो जाएंगे। आपण उभं राहूया। खड़े होकर हम प्रभु से माफी मांगेंगे। उभं राहून आपण देवाकडे क्षमा मागूया। प्रभु को कहेंगे, देवाला म्हणू, आप सबने निंदा किया है ना? तुम्ही सर्वांनी निंदा केली ना? हाँ, केली है ना? बदनामी किया है, हाँ, और अपमान किया है, एक दूसरे का नुकसान किया है, लज्जा की बातें की है। हाँ, ठीक है, उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। आंखों को बंद करेंगे और अपने होठों से कहेंगे, मैं जो बोलती हूँ वो मेरे पीछे बोलेंगे। पहले मराठी बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। पिता परमेश्वर, येशूच्या नावाने तुझ्या चरणासमोर मी येतो, मी पापी आहे प्रभू, मला क्षमा कर। आज पश्चातापाच्या दिवशी मी पश्चाताप करतो, मी कबूल करतो माझे पाप। मी नीतिमान आहे, पण मी दुसऱ्यांची बदनामी केली आहे, निंदा केली आहे, नुकसान केलेलं आहे, लोकांना लाज येईल अशा खोट्या गोष्टी, अपमानजनक अफवा मी पसरवल्या आहेत। मला ज्ञान नव्हतं प्रभू, म्हणून माझ्याकडून झालं, मला माहित नव्हतं की हे पाप आहे, पण आता मला कळालं आहे। येशूवर विश्वास ठेवल्याने मी नीतिमान आहे, पण नीतिमान व्यक्ती बदनामी करत नाही, निंदा करत नाही, नुकसान करत नाही, शर्मिंदगी, नामधराई, अनादर या गोष्टी नीतिमान व्यक्तीकडून होत नाही, पण माझ्याकडून झालं। मी पापी आहे, मला माफ कर। आजपासून मी हे पाप
हे पाप कधी करणार नाही. कधी करणार नाही. मी कधीच स्वतःची आणि इतरांची कधी निंदा करणार नाही. कधी बदनामी करणार नाही. मी स्वतःची आणि इतरांची माझ्या घरातील लोकांची शेजाऱ्यांची माझ्या चर्चच्या लोकांची आणि हे देवा तुझी सुद्धा मी निंदा बदनामी कधी करणार नाही. तुझ्या चर्चची सुद्धा बदनामी निंदा करणार नाही. मला माफ कर. मला क्षमा कर. मला माझ्यावर निंदेमुळे आलेले श्राप बंधन मी तोडून टाकतो आणि स्वतःला या निंदेच्या तिरस्काराच्या नाम धरायच्या अपमानाच्या बदनामीच्या श्रापेतून बंधनातून स्वतःला माझ्या वंशाला मी मुक्त करतो. प्रभू येशू मी विश्वास ठेवतो तू मला या पापातून क्षमा केला आहे, मुक्त केला आहे, सुटकारा दिला आहे. मी धन्यवाद देतो. येशूच्या नावाने मी प्रार्थना करतो. आमीन. हिंदी वाले बोलो. पवित्र पिता यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ. मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करो. आज पश्चाताप के दिन में मैं कबूल करता हूँ मुझसे पाप हुए हैं. मैंने बदनामी किया है, निंदा किया है प्रभु. अपमानजनक शब्द मैंने किए हैं, मैंने नुकसान किया है, मुझे माफ करो. मैं अनजाने में ये सब किया है. मुझे ज्ञान नहीं था, अज्ञान में ये मुझसे हुए हैं. लेकिन उसके कारण मैं उसका गुलाम हो गया हूँ. मैं बंधन में आ चुका हूँ. इसीलिए आज मैं मेरे पापों को कबूल कर सारे बंधन यीशु के नाम से मेरे ऊपर से तोड़ देता हूँ. सिर से लेके पैर तक जिस स्थान में बदनामी के द्वारा, निंदा के द्वारा, नुकसान के द्वारा, अपमान के द्वारा, नामधराई के द्वारा, अनादर के द्वारा हुए हैं, वो सारे बंधन मैं तोड़ देता हूँ. अपने आप को, मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को मुक्त करता हूँ. और प्रभु आपके चरणों में फिर से एक बार मेरा जीवन समर्पित करता हूँ. आज से मैं तेरी उपस्थिति में कबूल करता हूँ. निंदा नहीं करूँगा. आज से किसी की बदनामी नहीं करूँगा. अगर कुछ है उस व्यक्ति से सीधा बात करूँगा, नहीं तो चुप बना लूँगा, चुप्पी साधे लूँगा. मेरे मुंह को मैं लगाम लगाए रहूँगा. प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे इस बंधन से छुटकारा दिया है, मुक्त किया है. मैं धन्यवाद देता हूँ. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ. आमीन. आंखों को बंद रखना. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ. प्रभु हम सब के पापों को क्षमा कर. प्रभु हमने निंदा कर नामधराई कर अनादर कर अपमान कर नुकसान किसी का किया है, बदनाम किया है. हाँ प्रभु हमने ये सब पाप किए. हम सबको क्षमा कर प्रभु. यीशु के लहू से धो डाल और हमें शुद्ध और पवित्र कर. जिस बंधनों में हम जकड़े हुए हैं प्रभु सारे बंधन हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, क्योंकि पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र है. तो आज हम इस बंधन में से बंधे हुए नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं. अब हम ये बारंबार पाप नहीं करेंगे. हम बंधे हुए थे इसलिए पाप हो रहे थे, लेकिन अब हम बंधे हुए नहीं हैं तो फिर हम ये पाप नहीं करेंगे. मेरे प्यारे पिता हमें क्षमा कर, हमें माफ कर. और आज से हम करार करते हैं यीशु के नाम से करते हैं कि हम कभी ये पाप नहीं करेंगे, किसी की बदनामी नहीं करेंगे, किसी को भी प्रभु नुकसान हो ऐसा काम नहीं करेंगे. प्रभु हम पर दया करना. धन्यवाद देते. आज मैं तेरा नाम सुनने के नाते इस पाप के बंधन से मुक्त कर दे और छुटकारा घोषित कर दे और आपके लहू तले डाले यीशु के नाम से. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. अभी हम दूसरा प्रेयर करेंगे. दूसरी प्रार्थना जैसे जिन्होंने हमारी बदनामी की है, जिन्हें आपने बदनामी के लिए उस बदनामी का जो दाग
कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है, बट्टा हम पर लगा हुआ त्या है। बदनामीचा दाग कलंक आपल्यावरती लागलेला आहे और बहुत बार हमें हमारे अंदर उस बात का डर भी है। आणि खूप वेळा त्या गोष्टीचा आपल्यामध्ये एक भीती पण आहे तो आज उसके बारे में हम प्रेयर करेंगे। आणि त्याच्यासाठी आपण प्रार्थना करू। तो मेरे पीछे पहले मराठी में बोलेंगे, बाद में हिंदी में। पहिले मराठी बोलणार नंतर हिंदी। आंखों को बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और जो मैं बोलती हूँ मेरे पीछे बोलेंगे। पिता परमेश्वर, येशूच्या नावाने विजयाच्या समोर येतो। पिता आजच्या वचनासाठी मी तुला धन्यवाद देतो। खरंच प्रभू किती चांगला देव आहे। माझी बदनामी झाली, पण ती बदनामी तू कृपेकडे नेतोस हे मी वचन ऐकलं। म्हणून आज मी पिता उठ, माझी बदनामी कृपेकडे वळव, माझ्या दुःखाला आनंदाकडे, माझ्या अपमानाला निकालाकडे, माझ्या राखेला सौंदर्याकडे, माझ्या भीतीला धाडसीपणाकडे, माझ्या पराभवाला विजयाकडे आणि माझ्या मोहाला ओव्हरफ्लाइंग विजयाकडे तू घेऊन जा। मला चांगला फेवर दे, माझा अपयश यशाकडे ने। आज मी दरिद्रातून आशीर्वादाकडे, कमतरतेतून मुबलतेकडे, हा प्रभू दैवी आशीर्वादाकडे मी माझी सर्व कमजोरी सामर्थ्याकडे, माझी निराशा आशाकडे मी त्याच्याकडे नेते प्रभू। आज पिता तुझी कृपा हे सर्व करण्यास, माझ्या जीवनात हे सर्व करण्यास सामर्थ्य आहे। म्हणून आज मी येशूच्या नावाने दैवी उपचारासाठी, आजारासाठी येशूच्या नावात मी डिक्लेअर करते की माझ्या जीवनात होण्यासाठी ज्या निंदेचा, अनादराचा माझ्यावर नुकसान झालं आहे ते सर्व भरपाई कर, कृपेकडे ने। माझी जेवढी बदनामी येशूच्या नावात जी झालेली आहे, येशूमध्ये यायच्या अगोदर, येशूमध्ये आल्यानंतर जेवढी बदनामी माझी झाली आहे ती सर्व कृपेकडे ने। येशूच्या रक्ताने, येशूच्या नावाने मी माझ्या बदनामीचं मूळ माझ्या जीवनातून विरघळून टाकते, काढून टाकते, उपटून टाकते येशूच्या नावात। ज्या जिभ्यांनी माझ्यामध्ये कमकुवतपणा आणला तो आज मी येशूच्या नावाने काढून माझ्या स्वतःमध्ये येशूचं सामर्थ्य बळ घोषित करते। ज्या जिभ्यांनी माझ्या जीवनावर श्राप, नुकसान आणि निराशा, आजार आणले ते सर्व आज मी येशूच्या नावात कृपेमध्ये, येशूच्या कृपेच्या द्वारे बदलण्याची घोषणा करते। आणि माझ्या शरीराला, प्राणाला, आत्म्याला मुक्त करते। शारीरिक आशीर्वाद, आध्यात्मिक आशीर्वाद याच्यासाठी प्रत्येक दरवाजा येशूच्या नावात मी माझ्या जीवनात उघडते। आता या क्षणाला तुझं वचन सांगतं की तुझी जेवढी नामधराई झाली त्या बदल्यात मी तुला दुपटीने आशीर्वाद देईल। तुझे जे कार्य करशील जगामध्ये 2 पटीने अधिकारी होशील, सदा आनंदित राहशील। माझी मुलं आशीर्वादित उंच स्थानावर परमेश्वरामध्ये आशीर्वादित असतील। मी देवामध्ये सदा आनंदित आणि तारणाचे वस्त्र आणि नीतिमत्वाचे वस्त्र मी घातलेले आणि
आणि माझ्या आयुष्यात या पृथ्वीवर मला जे मिळलं पाहिजे ते मिळण्याची आशीर्वाद माझ्या जीवनात डिक्लेअर करते, स्वीकार घेते, धन्यवाद देते. धन्यवाद पिता, मला आज मुक्त केला आहे लोकांच्या शब्दांचा, कडूपणाचा, रागाचा, तिरस्काराचा, अपमानाचा, बदनामीचा सर्व बंधनातून तू मला मुक्त केला. धन्यवाद देते, धन्यवाद देते. येशूच्या नावाने मी प्रार्थना करते. आमीन. अभी हिंदी बोलेंगे. प्यारे पिता, यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ. पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ. मैंने सीखा मेरे जीवन में आई हुई हर नाक धराई को, बदनामी को तो अनुग्रह की ओर ले जाता है. तो आज मेरे जीवन का दुख को आनंद में ले जा, अपमान को निकाल में ले जा, राग को खूबसूरती में लेके जा, डर को हिम्मत में लेके जा, पराभव को विजय में ले जा. मेरे अंदर के सारे मोह को ओवरफ्लाइंग करते हुए परमेश्वर के फेवर में विजय की ओर ले जा. मेरे सारे अपयश को, हारी हुई बातों को सफलता में, प्रभावता में लेके जा. मेरी सारी गरीबी को अमीरता में, आशीष में, मेरी सारी कमी घटी में भरपूरी में ले जा. मुझे इस दैवी आशीष में मिलने के लिए तो उसमें तेरा अनुग्रह मुझे प्रोवाइड कर. मेरी सारी कमजोरी सामर्थ्य में बदल दे. मेरी सारी निराशा आशा में बदल दे. मेरे नीचेपन जाना मेरे पदोन्नति करने दे. मेरी उन्नति उसमें ले जा. जो कुछ मेरे नाश करने के लिए बांधा गया हर एक गढ़ मैं यीशु के नाम से शब्दों का, कार्यों का, तिरस्कार का, बदनामी का, निराशा का, नुकसान का मैं तोड़ देता हूँ, नाश करता हूँ यीशु के नाम से. आज मेरे जीवन में लोगों के शब्दों के द्वारा आई हुई बीमारी, हर एक बीमारी को मैं बांधता हूँ, श्राप को तोड़ देता हूँ और मेरे जीवन से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ. हे प्रभु यीशु, तेरे नाम में मेरी सारी बदनामी अनुग्रह में कर दे. तेरे लहू के द्वारा, तेरे नाम से मेरे जीवन में मेरे बदनामी कर जड़ यीशु के नाम से नष्ट हो जाए. लोगों के जबान से आई हुई सारी कमजोरी, निराशा यीशु के नाम से मिट जाए. उससे मैं अपने आप को मुक्त करता हूँ और अपने आप में मसीह की शक्ति, मसीह का सामर्थ्य रिलीज करता हूँ. आज मैं अपने जीवन में शारीरिक आशीष, आध्यात्मिक आशीष, प्राणिक आशीष, आर्थिक आशीष के लिए मेरे लिए हर एक दरवाजा मैं खुला कर देता हूँ. मेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं, सिर्फ एक ही दरवाजा बंद है, नरक का. तो मेरे लिए बंद है. प्रभु आपका वचन आशीष का आज मैं ग्रहण करता हूँ. यशायाह अध्याय 61 उसका 7 वचन से 11 मैं ग्रहण करता हूँ. जैसे तूने कहा, नाम धराई के बदले में दूना भाग, अनादर के बदले में दूना भाग, जय जयकार. अधिकारी, इस पृथ्वी के अधिकारी और सदा आनंदित रहूंगा. प्रभु तू सच्चाई से काम करेगा. मेरी संतान को इस पृथ्वी पर तू आशीष देगा. मैं आनंदित रहूंगा. तूने मुझे उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र पहना.
मैं ग्रहण स्वीकार करता हूँ और इस भूमि से मुझे आशीष मिलेगी। मैं स्वीकार करता हूँ, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आई हूँ। आज प्रभु पवित्र पिता सचमुच जितने जबानों ने तेरी लोगों की निंदा नालस्ती की है, बदनामी की है, कलंक लगाया है, दाग धब्बा से बंधे हुए, आज वो यीशु के लहू से धोकर शब्दों को मिटा डालती हूँ और आज इन्हें अनुग्रह में तू बदल दे। जैसे सारा की बदनामी तूने प्रभु आशीष में बदल दी, प्रभु एलीशिबा की बदनामी तूने आशीष में बदल दी, योसेफ की बदनामी तूने आशीष में बदल दी, वैसे ही प्रभु इन सब की बदनामी प्रभु पवित्र पिता आशीष में बदल जाए। ये मेरी प्रार्थना है। आइज़ाया 61 उसका 7 to 11 ये वचन रखकर इन्हें आशीषित करती हूँ और आज इनके लिए शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, प्राणिक आशीष, आर्थिक प्रभु आशीष के लिए दरवाजे इनके लिए खुला कर देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इन सब पर आपकी करुणा रखना, दया रखना, यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे, खाली बच्चे। अभी हम तीसरा मुद्दा देखेंगे, तीसरा पॉइंट आपण पाहू, बदनामी के ऊपर, बदनामीवर, लज्जा के ऊपर, लज्जेच्या वरती। वो है इब्रानियों की पत्री अध्याय 12, इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 12, हिब्रू इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 12 अध्याय 12 और उसका 2 से, त्याचं 2 पासून। हिब्रू इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 12 उसका 2 से। त्याचं 2 पासून। आपण आपल्या विश्वासाचा उत्पादक व पूर्ण करणारा येशू याच्याकडे पाहत असावे। प्रभु का वचन कहता है हमें क्या करना है, हमें विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर हमेशा अपनी आंखें लगानी है। जो आनंद त्याच्या पुढे होता त्याकरता त्याने लज्जा तुच्छ मानून जो आनंद उसके सामने था, कौन सा आनंद था उसको? वो आनंद था कि हम उसे मिलने वाले थे, आणि तो आनंद होता की आपण त्याला भेटणार हम उससे मिलने वाले थे। हम परमेश्वर से बहुत दूर थे क्योंकि हमारे पापों ने परमेश्वर से दूर किया था आणि आपल्या पापांनी आपल्याला देवापासून दूर केलेलं आहे। आज यीशु के मरने के कारण आणि आज येशू ख्रिस्त मेल्यामुळे हम उसे मिलने वाले थे, आपण त्याला भेटणार होतो, परमेश्वर के करीब जाने वाले थे। देवाच्या जवळ जाणार होतो। इस आनंद के मारे या आनंदाच्या पायी त्याने लज्जा तुच्छ मानून वधस्तंभ सहन केला। उसने जो क्रूस का मृत्यू एकदम शर्मिंदगी, क्रूस का मरना एकदम शर्मिंदगी है। आणि क्रूसावरती मरना ही लाजिरवाणी गोष्ट है। वो उस काल में क्रूस पर चढ़ाने वाले लोगों को शर्म आती थी क्योंकि लोग बोलते थे, थू करते थे, निंदा करते थे, ठट्टा करते थे, डांट गंदा उस पर इल्जाम लगाया जाता था। वो मृत्यू तक यीशु मसीह ने उठा ली। आणि त्या काळामध्ये ज्यांना वधस्तंभावरती चढवण्यात यायचं ते लोकांना लाज वाटायची, कारण का लोक त्यांची निंदा करायचे, निंदा नालस्ती करायचे, ते दुःख सुद्धा येशू ख्रिस्ताने सहन केले। हाँ, वो हमारे लिए, ते आपल्यासाठी, ताकि हमें निंदा उठाना न पड़े, पण आपल्याला निंदा उचलायची, हमें दुख उठाना न पड़े, आपल्याला दुःख हमारी बदनामी न हो। आणि आपली बदनामी हो। यीशु बदनाम हुआ, आणि येशू ख्रिस्त यीशु बदनाम झाला, की कितनी सारी बदनामी हुई। आणि येशूची किती सारी बदनामी झाली। उसमें तो बुरा बोल के भी बदनामी थी आणि वाईट बोलून आज भी बदनामी होती है, आणि आजही त्याची बदनामी नहीं होती है? होत नाही का? आज भी यीशु की कितनी बदनामी होती है। आणि आजही येशूची खूप बदनामी होते। क्यों होती है? ताकि हमारी बदनामी न हो। का होते? कारण आपली बदनामी होते। इसलिए यीशु ने सब उठाया है, आणि येशूने सगळं काही क्रूसावरती दुख उचललेलं आहे। उठाया है, दुःख उचलले, उठाया है, त्रास उचलले, निंदा उठाया है, निंदा उचलली, बदनामी उठाया है, बदनामी उचलली, नुकसान उठाया है, नुकसान उचलले, दर्द उठाया है, त्रास उचलले, बीमारी उठाई है, आजार उचललाय, सब कुछ उठाया है। सगळं काही त्याने आगे उचललं, हमें उठाना कारण है। आपल्याला उचलायची गरज पडते। पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 15, मार्क 15, मरकुस अध्याय 15, मार्क अध्याय 15, मरकुस अध्याय 15 मार्क अध्याय 15 और उसका 25 से पढ़ो, 25 पासून होते। 25 से 26 27 वचन है, लेकिन हम 25 से पढ़ेंगे। त्यांनी त्याला वधस्तंभावर ठेवले, तेव्हा दिवसाचा 3रा तास झाला होता। बरोबर 2 लुटारू, एक उजवीकडे व एक डावीकडे असे वधस्तंभावर ठेवले। इसके बाजू में लगाया, 2 डाकुओं के बीच में उसे खड़ा किया। सबसे बड़ी गलत बात तो ये है, क्योंकि यीशु डाकू था क्या? डाकू की सजा उसे मिलनी चाहिए थी क्या? नहीं, वो पवित्र है, लेकिन फिर भी उसे किसके साथ खड़ा किया? अभी अगर सोचो, वेश्याओं को पकड़ा गया है पुलिस स्टेशन में, आणि वेश्यांना पकडले पोलीस स्टेशन उसमें मध्ये, अंकल बीच में आपको खड़ा किया तो कैसा लगेगा? त्याच्यामध्ये तुम्हाला उभं केलं तर असं वाटेल?
अच्छा लगेगा? आपको तो बीच में खड़ा रहने को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हाला त्यांच्यामध्ये उभं राहायला चांगलं नाही वाटणार. सोचो यीशु को देखो कैसा किया, आणि येशूने बघा कसं केलं. डाकू के दोनों डाकू के बीच में, बाजू में भी लगा सकता था, दूर लगा सकता था, लेकिन उन लोगों ने देखो क्या किया, यीशु को दोनों डाकू के बीच में आणि दोन डाकांच्या लुटारूंच्या मध्ये त्याला लावतो. क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसके ऊपर पार्टी भी दी थी, ये यहूदियों का राजा है, आणि उसको ठट्टा किया। एक तरफ से देखा गया तो उसको एकदम मजाकी तौर से लिया वो। आणि क्रूसावरती चढवल्याच्या नंतर त्याच्यावरती एक दोषारोपांचा पाठी लावण्यात आली की हा यहूद्यांचा राजा आहे. एका तर्फी त्या लोकांनी त्याची मस्करी उडवली. आगे आणि अपराधीन तो गणलेला होता. हा शास्त्रलेख पूर्ण झाला. मग जवळून जाण्या येणाऱ्यांनी दोघी डोलवत त्याची अशी निंदा केली की अरे मंदिर मोडून 3 दिवसात बांधणाऱ्या, आपला बचाव कर, वधस्तंभावरून खाली ये. लोग बड़े सिर हिला हिला कर उसके पास से जितने लोग जाते थे, हाँ कैसे क्रूस पे गया रे, तू तो मसीहा है ना, कि तू कैसे क्रूस पे हो गया, नीचे उतर के दिखा तब जानेंगे तू मसीहा है। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, निंदा कर रहा था। स्पष्ट रीति से लिखा है, क्या लिखा है वहां पर, सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। क्या करते थे? यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर निंदा सही, और वो भी कैसे, वह मंदिर को ढाने वाले, मंदिर को गिराने वाले, 3 दिन में बनाने वाले, क्योंकि वो लोग को वो बात अच्छी नहीं लगी ना, आणि त्या लोकांना वो लोग ने वो पॉइंट निकाला, आणि म्हणून जाणून बुजून त्या लोकांनी तो मुद्दा छेडला. बोला क्या किया, बचा, अपने आप को बचा, तू स्वतःला वाचव. फिर आगे तसेच मुख्य याचकही शास्त्र्यांसह आपापसात थट्टा करत म्हणाले, त्याने दुसऱ्यांचे तारण केले, त्याला स्वतःचा बचाव करता येत नाही. आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, यीशु को देख देख कर मजाक उड़ा रहे थे, ठट्टा कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा क्रूस की मृत्यु बहुत शर्मिंदगी मृत्यु है। आणि वधस्तंभाचं मरण लज्जास्पद मरण आहे. क्यों उसने उठाई मारे, का त्याने उचललं ताकि नाही? हमें शर्मिंदगी होना न आणि पड़े, आपल्याला लाज वाटू नये, दूसरों के सामने हमें लज्जित होना न पड़े, आणि आपण दुसऱ्यांसमोर लज्जित होऊ नये, हमारी नामधराई न हो। आपले नामधराई होऊ नये. इसीलिए प्रियो यहाँ लिखा है कि आगे भी पढ़ो, बाहर लिखा है, खड़ी को वचन, इस्रायलचा राजा ख्रिस्त याने आता वधस्तंभावरून खाली आले, म्हणजे ते पाहून आम्ही विश्वास धरू. त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर केलेली ही माणसेही त्याची निंदा करत होते. हम देखते हैं कि लोग यीशु की निंदा वहाँ की कर रहे थे, और यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ डाकू, वो तो मरने पे है, लेकिन फिर भी वो भी निंदा कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं प्रियो, अभी हम वापस हमारे इब्राहिम की पुस्तक में जाएंगे, इब्रू 12 उसका 2 वचन। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्यों सहा? ताकि हम मिले। इसलिए प्रियो, आज हमारे यीशु मसीह ने सारा दुख, सारा दर्द, सारी बीमारी, सारी व्याधियाँ, सारा कष्ट, सारा दुख अपने ऊपर उठा लिया है, ताकि हमें उठाना न पड़े। उसने सारी निंदा, सारी शर्मिंदगी, सारी लज्जा उसने अपने ऊपर लिया, ताकि हमें लज्जित होना न पड़े। आणि येशू ख्रिस्ताने आपलं सगळं दुःख, व्याधी, आजार, त्रास, आपली लज्जा, आपली निंदा सर्व काही त्याने स्वतः उचललं, कारण आपल्याला उसल्याची गरज पडू नये. इसलिए प्रियो, कभी भी याद हो तो अभी जितने लोग आपकी निंदा करेंगे, आणि जेवढे लोक तुमची निंदा करते, प्रियो याद रखो, जो खड्डा खोदेगा उसी की वही उसमें गिरेगा। आणि जो खड्डा खोदेल तोच त्या खड्ड्यात क्योंकि पडेल. प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ उठाया है। कारण देवाने आपल्यासाठी सगळं काही उचलले. इसलिए याद, हमेशा हमें क्रूस के बलिदान को याद रखना है। आणि नेहमी वधस्तंभाच्या मरणाला लक्षात ठेवायचं. कोई भी आपकी बदनामी करेंगे तो क्रूस के बलिदान को याद रखो कि यीशु की बदनामी हुई है। आणि कोणीही जर तुमची बदनामी केली तर येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाच्या मरणाला कोई तुम्ही भी- लक्षात ठेवा की त्याची पण बदनामी झाली. कोई आपकी निंदा करेगा तो याद रखना यीशु क्रूस पर निंदित हुआ है। आणि कोणी जर तुमची निंदा केली तर लक्षात ठेवायचे की येशूची पण निंदा झालेली आहे. इस बात को स्मरण रखकर सहो और प्रभु के हाथ में दे। आणि या गोष्टीला सहन करून विचार करून तुम्ही सहन करा आणि सर्व काही देवाच्या हातात प्रभु आहे. की राह बने, इसलिए ये हमारे जीवन में होगा। आणि आपण देवाच्या मार्गावर आहोत म्हणून हे सगळं काही आपल्या जीवनात होईल. हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। आणि आपल्या बरोबर पण असंच होईल. प्रभु के साथ हुआ है, हमारे साथ भी होगा। देवाबरोबर झाले तर आपल्या बरोबर पण होईल. पर जितना परमेश्वर के साथ ऐसा हुआ, लेकिन क्या हुआ, जितनों ने निंदा किया वो सब क्या हो गए, यीशु के पैरों के पास ही आए ना। आणि जितके मी निंदा केली ते सगळे येशूच्या पायाजवळच आले. हम भी यीशु की निंदा किए हुए लोग हैं। आणि आपण पण येशूची निंदा आज केली लोग लोक कहाँ पर, यीशु के चरणों में ही है, आणि आज आपण येशूच्या चरणावरच आहोत. नहीं है, नाही येत का? है ना। हम भी बोले थे ना, तो येशू ख्रिश्चन लोकांचा देव, मला नको, तो स्वतः मेला, आम्हाला काय वाचवेल,
नाही नाही आमच्याकडे एवढे देव आहेत, त्या देवाची गरज नाही, हे आपण बोललेली माणसं आहोत. और ये सब कुछ हमने बोले हुए मनुष्य हैं, आम्हाला नको, हमें नहीं चाहिए. आपण हे बोललेली लोक आहेत. और हमने ये सब आज बोला. आपण कुठे आहोत? येशूच्या चरणावर आहोत और ना? आज हम कहाँ पर यीशु के चरणों पर हैं. लक्षात ठेवा. याद रखो. म्हणून आज देवाचं वचन आपल्याला सांगतं आज प्रभु का वचन हमसे कहता है देव येशू ख्रिस्तांनी क्रूसाची एकदम खूप क्रूसाची लज्जास्पद मृत्यू त्याने उचलली आहे. और वो जो गलवरी क्रूस की जो मृत्यु है, जो लज्जास्पद है, वो यीशु मसीह ने उठा ली. म्हणून तुम्हाला लज्जित होण्याची गरज पडणार नाही. और आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं जे पड़ेगी. दुःख ख्रिस्ताने उचलले तेवढं दुःख आता आपल्याला येत नाही, एवढं येत नाही जेवढं येशू ख्रिस्ताने. येशूला जर मुठभर अशी झाली की त्याचं रक्त वाहिलं गेलं. आपलं तर फक्त लोक बोलतात का लागतं, बस एवढंच होतं, बाकी काय होतं का? पण ख्रिस्तानं त्याला तर प्राण द्यावं लागलं ना, तसं तर आपलं होत नाही. और मसीह को प्राण देना पड़ा, तो वैसे तो हमारे साथ नहीं होता. म्हणून जेव्हा तरी कुणी तुमची निंदा नाराजगी केली, काही केलं, ख्रिस्ताकडे पहा. और अगर किसी ने आपकी निंदा की, तो आप परमेश्वर की गलवरी क्रूस की ओर देखो. बस येशूकडे पहा. सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखते रहो. हालेलुया. हालेलुया. हा तिसरा मुद्दा आहे. और ये तीसरा पॉइंट है. हा तिसरा मुद्दा आहे आणि आज या तिसऱ्या मुद्द्यामध्येच आज आपण प्रभू भोजन घेत आहोत. और इसी तीसरे पॉइंट में आज हम प्रभु भोजन देने वाले हैं. हमें यीशु की ओर ताकना है. आणि आपल्याला येशूकडे पाहायचं आहे. यीशु का वचन कहता है कि यीशु ने हमारी सारी लज्जा, सारी शर्मिंदगी, सारी बीमारी, सारी व्याधियाँ, सारी गरीबी ले ली और उसकी अमीरता, उसकी भरपूरी, उसकी चंगाई, उसका जीवन उसने हमें दिया है. तो आज हम लोग इस प्रभु भोजन में भाग लेते समय हमारी सारी बदनामी, सारा दुख, सारी बीमारी हम उसके ऊपर डाल रहे हैं और उसका आशीष, उसके शरीर की पवित्रता, चंगाई, छुटकारा ये हम ले रहे हैं. आणि येशू ख्रिस्ताने स्वतःवरती सर्व काही, आपली जी निंदा होती, आपलं जे दुःख होतं, आपले जे आजार होते, सर्व स्वतःवरती घेतले आणि आपल्याला जीवन दिलं आणि आपल्याला आरोग्य दिलं. मग तसंच आज आपण जसं याच्यामध्ये भाग घेऊ, त्याची पवित्रता, त्याचं आरोग्य आणि त्याचं जीवन आज आपल्यावरती. म्हणून आज प्रभू भोजन ठेवलेलं आहे. और इसलिए आज प्रभु भोजन रखा गया है. हा प्रसाद नाही, और ये प्रसाद नहीं है. ज्यांचा बपतिस्मा झालाय तेच लोक घेतील. और जिनका बपतिस्मा हुआ है वही इसमें भाग लेंगे. ज्यांचा बपतिस्मा नाही झाला ते नाही और घेणार. जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ तो इसमें भाग नहीं लेंगे. तर आपण उभे राहू हम सब खड़े हो जाएंगे. आणि मी जे बोलते ते माझ्या मागे. और जो मैं बोलती हूँ मेरे पीछे बोलेंगे. हात जोडा हाथों को जोड़ेंगे. आणि मी जे बोलते ते माझ्या मागे. और मैं जो बोलती हूँ मेरे पीछे बोलेंगे. प्यारे पिता, यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ. प्रभु आपने क्रूस पर लज्जास्पद एकदम मृत्यु, क्रूस की दुख आपने उठा लिया है. लज्जा की कुछ चिंता न करके इतना खराब मृत्यु, दुखदायक मृत्यु आपने ले लिया ताकि मुझे लज्जास्पद जीवन में न आए. शर्मिंदगी, नाम धराई, निंदा मुझे उठाना न पड़े. मुझे बीमारी, व्याधियाँ उठाना न पड़े. मुझे गरीबी, कमतरता, घटी ये न हो. इसलिए इस वचन के अनुसार मैं आज मेरे जीवन की हर एक बीमारी, हर एक व्याधियाँ आपके ऊपर डाल देता हूँ. अगर आपको कोई स्पेशल बीमारी है तो आप प्रभु को बोलो. जो भी बीमारी है, अगर आपको पाइल्स है, डायबिटीज है, आप जो भी बीमारी से गुजर रहे वो अभी इसी घड़ी प्रभु को बोलो. प्रभु यीशु मेरी सारी कमजोरी आपके ऊपर डालता हूँ और आपकी शक्ति मैं ले लेता हूँ. मेरी सारी बीमारी आपके ऊपर डाल देता हूँ और चंगाई ले लेता हूँ. मेरी गरीबी आपके ऊपर डाल देता हूँ और अमीरता ले लेता हूँ. मेरा पाप आपके ऊपर डाल देता हूँ और पवित्रता
ले लेता। सारी अशुद्धता, मलिनता आपके ऊपर डाल देता और शुद्धता ले लेता। मेरा मृत्यु आपके ऊपर डालता और आपका जीवन मैं ग्रहण करता। आज मैं प्रभु भोजन में भाग लेने के बाद प्रभु प्रार्थना के द्वारा जैसे रग बदली हुई वैसे ही प्रभु भोजन में भाग लेते समय फिजिकली शारीरिक दृष्टिकोण से एक्सचेंज रग बदली होने के लिए आप मदद कीजिए। ये मेरी प्रार्थना है। मैं विश्वास करता हूँ तेरा देह मुझे जीवन देता है, तेरा देह चंगाई देता है, तेरा देह मुझे छुटकारा देता है, तेरा देह मुझे पवित्र करता है, तेरा देह मुझे शुद्ध करता है, तेरा देह मुझे हर घटी को भरता है और तेरा लहू मुझे अनंत काल का सार्वकालिक जीवन देता है। परमेश्वर का बेटा बनाता है, परमेश्वर की संतान बनाता है। अब मृत्यु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, साम्राज्य नहीं। मुझ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अधिकार है। धन्यवाद देता यीशु के नाम से प्रार्थना करता। आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। पवित्र पिता इन सब बच्चों को प्रभु तो आशीषित करना। प्रभु सचमुच कलवरी क्रूस की मृत्यु बहुत शर्मिंदगी की मृत्यु थी, लेकिन वो भी तुम्हें उठाई ताकि हमें उठाने की जरूरत न पड़े। तो आज प्रभु आज के बाद इनकी जिंदगी में कोई निंदा नालस्ती नहीं, प्रभु नाम धराई नहीं, प्रभु पवित्र पिता कोई निंदा नहीं, प्रभु कोई भी प्रभु लज्जास्पद इनके जीवन में कोई घटी बातें नहीं या बदनामी नहीं। प्रभु जब तूने सब कुछ उठाया है तो इन्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु तूने इनका सारा दुख उठा लिया है और तूने इन्हें सुख दिया है, इनकी सारी बीमारियों को उठा लिया है, इनको चंगाई दिया है। इन सबको प्रभु पवित्र पिता सब बातों में तूने रद बदली किया है। तो आज प्रभु भोजन में भाग लेते समय प्रभु एक्सचेंज होने के लिए तुम मदद करना प्रभु। और जैसे आत्मिक रीति से प्रार्थना के द्वारा हुआ, तो जब शारीरिक दृष्टिकोण से भी प्रभु भाग लेते समय रद बदली होने के लिए मदद करना। ये मेरी प्रार्थना है। यीशु का लहू इन सब पर लगा दो, यीशु के नाम से।